नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। 8 पे कमीशन जल्द ही लागू होने वाला है और ये खुशखबरी तमाम मेहनतकश कर्मचारियों के लिए है, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। अब कितना उनका पे स्केल हो जाएगा ये समझते हैं। तो मेहनतकश कर्मचारी अब मोटा इनाम पाएंगे। प्राइवेट कंपनियों जैसा उनका सैलरी स्ट्रक्चर होगा। आपको बारीकी से पूरी खबर बताने वाले हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। जल्द ही 8वां वेतन आयोग यानी 8 पे कमीशन लागू हो सकता है और इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी टर्म्स ऑफ रेफरेंस के मुताबिक सरकार अब सरकारी नौकरियों की तनख्वाह को निजी क्षेत्र के बराबर लाने पर विचार कर रही है। इसका मकसद है कि सरकारी नौकरियां भी उतनी ही आकर्षक हों और कॉम्पिटिटिव बने जितनी निजी कंपनियों में होती है। अगर सरकार इन नई सिफारिशों को मंजूरी दे देती है तो कर्मचारियों को निजी कंपनियों जैसा सैलरी स्ट्रक्चर मिल सकता है। इसमें खास जोर इफिशियंसी और अकाउंटेबिलिटी साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पर दिया जाएगा ताकि हर विभाग में प्रोडक्टिविटी बढ़े और काम को बेहतर उसके नतीजे आ पाए। आयोग को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इस आयोग को ऐसा ढांचा तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है जो कुशल और प्रतिभाशाली लोगों को सरकारी क्षेत्र में काम करने के लिए आकर्षित करें। अब सरकार चाहती है कि सरकारी नौकरी को सिर्फ सुरक्षित रोजगार नहीं बल्कि एक ऐसा करियर माना जाए जिसमें तरक्की, अच्छे वेतन और विकास के अवसर हों। वित्त मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक आयोग ये मूल्यांकन करेगा कि सरकारी विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतनमान को किस तरह निजी क्षेत्र के लेवल के करीब लाया जा सकता है, खासकर उन पदों के लिए जहां पर तकनीकी विशेषज्ञता या स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत होती है। इसका मतलब ये हो सकता है कि आईटी, डेटा एनालिटिक्स, इंजीनियरिंग, साइंस और एडमिनिस्ट्रेशन जैसे क्षेत्रों के कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा किया जा सकता है। इससे सरकार को न केवल कुशल कर्मचारियों को बनाने में रखने में मदद मिलेगी बल्कि युवा पेशेवरों को भी सरकारी नौकरियों की ओर आकर्षित किया जा सकता है। रिजल्ट देने वालों को बड़ा इनाम मिलेगा। नया सैलरी स्ट्रक्चर ऐसा होगा जो रिजल्ट पर आधारित होगा यानी कि रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। इसमें कर्मचारी को उनके परफॉर्मेंस के मुताबिक इनाम और साथ ही पदोन्नति मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा। इससे सरकारी कामकाज का कल्चर ज़्यादा मॉडर्न और ट्रांसपेरेंट बन सकेगा। प्राइवेट सेक्टर में भी इसी आधार पर प्रमोशंस होते हैं और सैलरी में इजाफा होता है। सबसे खास बात यह है कि 8वें वेतन आयोग में परफॉर्मेंस बेस्ड लिंक बोनस की सिफारिश की जा सकती है। यानी अब हर कर्मचारी को समान वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी बल्कि जो कर्मचारी मेहनत करेंगे और इनोवेशन दिखाएंगे उन्हें ज्यादा मिलने की संभावना होगी। 7वें वेतन आयोग का फोकस सैलरी स्ट्रक्चर को सरल और संतुलित बनाना था, जबकि इस बार 8वां वेतन आयोग जो है 8वां आयोग मेरिट और कंपटीशन पर आधारित ढांचा तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है। अगर ये नया सैलरी स्ट्रक्चर लागू हो जाता है तो भारत में सरकारी नौकरियों की छवि पूरी तरह से बदल सकती है। अब सरकारी नौकरी को सिर्फ स्थायी और सुरक्षित मानने की बजाय बल्कि इसे एक बेहतर, चुनौतीपूर्ण और सम्मानजनक करियर के विकल्प में देख सकेंगे। आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर अपनी राय कमेंट के जरिए दीजिए। नमस्कार।